मैं आपसे कुछ उन विषयों पे बात करना चाह रहा हूँ जो पिछले कुछ दिनों में मैंने कमेंट सेक्शंस में देखा है। हालांकि सारे कमेंट्स का मैं कोशिश करता हूँ कि तत्काल आपको जवाब दे दूँ और आपकी शंकाओं का समाधान कर पाऊँ, मगर उसके बावजूद भी कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं जिन पर चर्चा करनी जरूरी होती है। आज की वीडियो शुरू करूँ उसके पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि कल मैंने आपके कोई वीडियो अपलोड नहीं कराया था। तो कल कुछ व्यस्तताएं ऐसी थी कि ये काम हो नहीं पाया। आज कोशिश करूँगा कि शाम रात तक आपकी एक और वीडियो अपने चैनल पर डाल दूँ ताकि आपकी तैयारी में निरंतरता बनी रहे। तो आज की जो वीडियो है वो उन कुछ शंकाओं के बारे में है जो मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़े हैं, जिनमें से एक शंका एग्ज़ाम डेट को लेकर है। तो इसके बारे में बोर्ड की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है, मैं वो नोटिफिकेशन आपके लिए साझा कर रहा हूँ और ये आप चाहे तो खुद भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा थी में संशोधन की ये सूचना है। एग्ज़ाम डेट जो है उसमें कुछ चेंज हुए हैं और क्या चेंजेस हैं ये आप अभी देख पाएंगे इस पत्र में जो कि आपकी वेबसाइट पर ये दिया हुआ है। संशोधन क्या है समझते हैं। कार्यालयीन प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक दिस दिस के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तृतीय श्रेणी के युक्त फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पुरुष ड्रेसर ग्रेड 1 के पद पर चयन किए जाने हेतु दिनांक 19/12/2021 19 तारीख को एक परीक्षा आयोजित की जा रही थी। 19/12/2021 को रविवार 11:45 से दोपहर 2 बजे तक। ये 3 पोस्ट का नाम दिया उसने, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक और ड्रेसर। ये तीनों के लिए ये परीक्षा 19 तारीख को शेड्यूल थी। अब इस परीक्षा की तिथि के बारे में क्या हुआ है, क्या संशोधन है वो समझ लें। उक्त तिथि को ही छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है, तो उसके कारण ये परीक्षा में संशोधन किया जा रहा है। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के रिक्त तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों हेतु लिखित परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करते हुए 26/12/2021 मतलब 26 दिसंबर को अब ये परीक्षा होगी। उसका ये नोटिफिकेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। ये परीक्षा होगी दोपहर 11:45 से 2 बजे तक की। ये जो वेबसाइट पर जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कहा है, जो वेबसाइट ने कहा है। और उस वेबसाइट ने भी कहा है कि इस वेबसाइट पर आप जा करके इसको देख सकते हैं, वहाँ पर ये अपलोड है ऑलरेडी। ये उनका परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर है। तो सारी चीज़ें वेबसाइट के माध्यम से दी गई हैं और वही जानकारी मैं आपके पास साझा कर रहा हूँ। दूसरी जो बात है जिसके कारण मैं इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ, उसका कारण ये है कि कमेंट सेक्शन में हमारे साथी ने कमेंट किया है कि सिलेबस के बारे में जो मैंने जानकारी दी है, परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में, वो जानकारी कहीं पर भी नहीं है और मैंने ये जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम के पाठ्यक्रम से निकल करके लगा दी है। ऐसी कोई जानकारी कहीं पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया। तो मैं उस आरोप के बारे में ही बात करने के लिए इसको बता रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं अपलोड की है। पाठ्यक्रम जो आप देख पा रहे हैं उसमें क्लियर कट लिखा है सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर। यही पाठ्यक्रम मैंने उस अपलोड किया है अपने वेबसाइट, अपने चैनल पर। आप अगर इसकी सत्ता जांच करना चाहें तो आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पूरे पाठ्यक्रम के अंतिम पेज पर ले जाना चाहूँगा। ये अंतिम पेज है और इस पेज में आपको बस्तर की भी कुछ जानकारी सिलेबस में डाली गई है, जो मुझे नहीं लगता कि व्यापम ने ऐसी कोई जानकारी डाली है भाग 5 के नाम पर। अगर आपको किसी तरह की कोई शंका है तो आप आज जाएं, आज आकर वेबसाइट को देखें। आज वेबसाइट में ये सिलेबस अपलोडेड है। अब थोड़ी सी बात इसकी तकनीकी पहलुओं की कर लूँ। मैं भी जानता हूँ कि ये पाठ्यक्रम पिछले कुछ दिनों से वेबसाइट पर नहीं दिख रहा था, मगर ये वेबसाइट पर तब से है जब शुरू में जब विज्ञापन आया है, तो उसके 2-3 दिन तक ये पाठ्यक्रम उस वेबसाइट पर था। और मैं इस पाठ्यक्रम के बारे में साथ ही साथ इस विज्ञापन के बारे में काफ़ी पहले से जागरूक रहा हूँ और मेरी इच्छा थी कि इस पर पूरा काम किया जाए, बस्तर अंचल के लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो, बच्चों को पूरी जानकारी पहुँच सके। तो जब ये बोर्ड बना उसके पहले ही मेरा एक विज्ञापन, एक वीडियो आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि बस्तर अंचल में ऐसा एक बोर्ड बन रहा है जो आने वाले दिनों में लगभग 1000 रिक्तियाँ पूरी करेगा। तब से मैं इसको फॉलोअप कर रहा हूँ और जिस दिन पहली बार विज्ञापन आया उस दिन ये सिलेबस उस वेबसाइट पे था। 2 से 3 दिन तक रहा होगा शायद, मैंने क्योंकि उसी दौरान इसको डाउनलोड किया है और उसके बाद इसको साझा किया है।
अब उसके बाद शायद वेबसाइट से हट गया, क्या दिक्कत थी मुझे नहीं पता। ना तो मैं बोर्ड का कोई मेंबर हूँ और ना ही कोई उसका तकनीकी समिति का कोई सदस्य हूँ, मगर ये नहीं दिखा था, ऐसा मैंने एक दिन मैंने भी देखा था। मगर आज की डेट पे मैं वापस सब जब सर्च किया है तो ये वेबसाइट वहाँ पर है। आप ये वेबसाइट वहाँ से वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, ये सिलेबस उसमें अभी है। ये फार्मासिस्ट के सिलेबस की लास्ट पेज है, आप चाहें तो कंफर्म कर लें। ये सदस्य सचिव और कुछ अधिकारियों के हस्ताक्षर भी इस पाठ्यक्रम के पेज पे हैं। तो मित्रों, मैं किसी भी तरह की ऐसी कोई जानकारी बेवजह अपलोड नहीं करता जिससे केवल सनसनी पैदा हो और आपको लगे कि मैं इस तरह की भ्रामक जानकारियाँ आपके सामने ला रहा हूँ। आप अगर मेरे वेबसाइट पर हैं, मेरे चैनल पर हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो जानकारी मिलेगी तथ्यपूर्ण जानकारी मिलेगी। केवल वीडियोस में यह हो सकता है कि किसी उत्तर के किसी तथ्य में गलतियां हो जाएं, और उन गलतियों को मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं जरूर उसे साझा करूंगा। लेकिन जानकारियों के मामले कम से कम आप ऐसी उम्मीद न रखें। इस चैनल से पूरी तरह से तथ्यपरक जानकारियां ही हम अपने इस चैनल पर देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रश्न थे जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है। एक तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन प्रश्न है उस प्रश्न पर आप ज़्यादा दिमाग न लगाएं, तो आपको केवल अपना पता लिखना है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आपको अपना एड्रेस डालना है, उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं करना है। तीसरी जो डाउट आ रही है वो डाउट आ रही है प्रिंट आउट नहीं ले पाए हैं तो कैसे करें। उसके बारे में भी मैंने मेल किया था बोर्ड को, और बोर्ड ने मेरा जवाब मुझे ये भेजा कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें मुझे भेजें तो हम उसके वापस आपको प्रिंट आउट भेज देंगे। तो मैंने यही सलाह आपको दिया है कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप साथ ऐसा हुआ है तो आप हेल्प डेस्क पे जो मेल है उस मेल पे या तो मेल कर दें या नहीं तो फिर उस फ़ोन नंबर पे बात कर लें। संभवतः वो लोग आपके फ़ोन पर डायरेक्ट भेज दें उसको, आपके व्हाट्सएप नंबर पर या जहाँ पर ही मेल आईडी आपने जो भी उनको उपलब्ध कराया होगा उस पर वो कुछ कोड नंबर भेजें या डायरेक्ट आपकी प्रिंट आउट भेजें। तो ये जानकारी मेरे माध्यम में थी। तीसरी जानकारी जो मित्रों ने चाहिए है कि प्यून की परीक्षा के बारे में, कि प्यून की परीक्षा होगी या नहीं होगी, ये प्रश्न पूछा गया है प्यून की परीक्षा के बारे में। तो इस पर मेरे पास अभी तक कोई जानकारी अधिकृत रूप से नहीं है। मैंने पहले कहा कि बिना कोई अथेंटिक जानकारी के मैं कोई बातें शेयर नहीं कर सकता। कुछ मित्रों ने जरूर यह कहा है कि प्यून परीक्षा नहीं होगी, पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा है इस बारे में, और जितनी भी नोटिफिकेशन किया उनके किसी बिंदु पर मैंने नहीं पाया है कि परीक्षा नहीं होगी। हालांकि इसके लिए भी मैंने मेल लिखा है और उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जब बोर्ड की तरफ से कोई अधिक जानकारी मुझे मिलेगी या मुझे ऐसी कोई जानकारी किसी अन्य स्रोत से मिलेगी तो जरूर उसको साझा करूंगा। लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी जानकारी आपके साथ साझा करूँ वह पूरी तरह से तथ्यपरक हो। कहने का मतलब जब मुझे पूरी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तब मैं आपके साथ साझा कर पाऊंगा। अभी मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि प्यून की परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक किसी भी जगह होगी भी नहीं लिखा और नहीं होगी भी नहीं लिखा। चूंकि परीक्षाएं हैं और आवेदन परीक्षाओं के लिए ही मांगा जा रहा है, तो इसलिए मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं थोपना चाहता। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मेल के माध्यम से मुझे मिल पाता है जो आपके साथ साझा करते समय मुझे तथ्यात्मक जानकारी हो तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आप अपना कमेंट भेजते रहिए, मगर कमेंट भेजते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि कमेंट आपके सही हो, और जो कुछ गलतियाँ यदि हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि मैं 100% रही हूँ, जो भी कुछ गलतियाँ अगर हो रही हूँ तो उन्हें गलतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करें। इसके अलावा एक हमारे मित्र हैं नागेंद्र, संभवतः मैं स्पेलिंग्स में एरर हो रहा होगा, तो उन्हें बहुत अच्छी मदद करी है। अगर अलग अलग कमेंट्स में जवाब उन्होंने लिखा है, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। चूँकि वो खुद बस्तर के स्थानीय निवासी हैं तो बहुत सारी चीज़ों को मुझसे बेहतर जानते हैं। PVTG का जो ऑप्शन आता है उस पर उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन पढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को इस श्रेणी में रखा गया है और वो कौन सी जनजातियाँ आती हैं उसका जनजातियों का उल्लेख भी उन्होंने किया है। मुझे नाम ठीक से स्मरण आ रहा, नोगेंद्र या नागेंद्र भाई साहब, उन्होंने हमें हमारी मदद की है और उन्होंने आगे कहा है कि अगर इस तरह की कोई जानकारी या शंका हो तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। बस्तर के अंचल के हैं वो, मैं उन्हें धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा। और इसी तरह से वो साथी जो बस्तर अंचल में रहते हैं और इस वीडियो में कुछ सुधार की ज़रूरत महसूस करते हैं, बिंदास आप कमेंट करिएगा, हम जरूर सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा और लगातार आप देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज शाम को एक और वीडियो में बना पाऊँ आपके लिए, तो आपकी तैयारी में निरंतरता बनी रहेगी। धन्यवाद।
मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करिए और आप अपना ख्याल रखिए, आप पे उनका ख्याल रखिए, आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।